भाई एक गांव में ना एक परिवार था 3 आदमियों का, बड़ा बड़ा परिवार था, शरीफ थे सारे के सारे। एक तो बूढ़ा था, एक बूढ़ी थी, और एक उनका लड़का था। मेन मुद्दा ये था, परिवार के तीनों सदस्यों को, बूढ़े बूढ़ी को और उनके लड़के को 20 तक गिनती आती थी। तीनों को 20 तक गिनती आती थी। अब वो लड़का बड़ा होया तो उसकी शादी का समय आ गया, वो शादी कर दी। तो जो उनकी उस लड़के की बहू आई, परिवार वालों ने सोची भाई ये तो अच्छी पढ़ी लिखी होगी, 20 से ज्यादा गिनती जानती होगी। उसकी सासू बोली, ए बहू जा बेटोड़े में गोशे पाथ्या। अर्धे गिन लिए गोश्या ने, क्यों पड़ोसी बड़े चोर हैं, गोश्या ने चुरा भी ले हैं। उतने जितने पाथा ना उतने गिन लिए, और पाछा पाछा उसका अपना लड़का कर दिया। जा भाई देख का कहाँ कैसे पाथे ना बता दिए गितवाड़ कित से। वो लड़का लेके उस अपनी बहू को चल पड़ता गितवाड़ में गोशे पथवाने, और गोबर का बहुत सारा चौथ पड़ा। उन्होंने गोशे पाथने शुरू करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वह बहू भी उड़ जाकर टग्गी, जड़ वो सारा कुण बाट क्या करता 20 पे। वो लड़का जोर से चिल्लाया, ओ बाबू, ओ बाबू। बोले अरे क्या बात से? बोला यह बीमारी है बाण से, 20 तक ये गिनती सुनाओ से। वेलकम टू जीरो बाबा ब्लॉग। सभी को नमस्कार, हाय गाइस। ज़्यादातर ब्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं। तो कल फर्स्ट हमारा ब्लॉग था, और उस ब्लॉग में आध्यात्मिक चर्चा में हमने आप लोगों को बतलाया कि ब्रह्मचर्य क्या है, शॉर्ट में बतलाया। आज रात को यानी आज सुबह जो ईश स्वर मुझे आया, क्यों कई दिन से मैं मंथन कर रहा था क्या मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मूर्ति पूजा क्या है। देखिए, आपको यदि क ख ग घ ड़ ये स्वर और व्यंजन नहीं समझाए जाएंगे, क्या कोई आप हिंदी की पुस्तिका पढ़ सकते हैं? कोई वाक्य आप लिख सकते हैं बगैर ही नहीं जाने? नहीं लिख सकते हैं। तो मूर्तियां उस अदृश्य शक्ति को, उस परमपिता परमात्मा को, निर्गुण निराकार को जानने का शुरुआती माध्यम है, सीढ़ी है। इसलिए मूर्ति पूजा कोई बुराई नहीं है मूर्ति पूजा में, और कोई ऐसा धर्म नहीं है विश्व का जिसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती। मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब में मूर्ति की पूजा होती है। उस दिशा की तरफ मुंह करना, या फिर आप पैगंबर के लिए कुछ कहिए, उस मूर्ति का कहीं अपमान कीजिए जो मक्का में है, तो क्रोध क्यों आए? वो इसीलिए आता है क्रोध क्योंकि उस मूर्ति का हमारे हृदय में स्थान है। इसलिए उस मूर्ति का कहीं अपमान होता है तो फतवे जारी हो जाते हैं। तो मूर्ति पूजा सब करते हैं। आर्य समाज में महर्षि दयानंद की मूर्ति को आर्य समाज के किसी मंदिर के में आप जाएंगे तो जरूर मिलेगी मूर्ति। वो भी मूर्ति पूजा है। आप उस मूर्ति को आर्य समाज के मंदिर के सामने या उनके प्रचारकों के सामने उसको दूषित करेंगे तो वो आप क्रोधित हो जाएंगे। तो मूर्ति पूजा सब कर रहे हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं
देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, क ख ग घ सीखना है। इससे ऊपर का ज्ञान आप प्राप्त करते रहिए और उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए। आपको कौन कहता है कि सदा मूर्ति पूजा करते रहिए? उस निर्गुण निराकार की तरफ बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कीजिए। आपस में लड़िए मत। आर्य समाजी मूर्ति पूजकों को से बिल्कुल भी लड़ाई ना करें। आप एमए में पढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास में हैं, कोई बात नहीं। आप ये मत सोचिए कि भाई ये हमसे नीचे हैं। और आप एमए में पढ़ते हुए उस फर्स्ट क्लास वाले से लड़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप अनपढ़ से भी नीचे हैं। लड़ना नहीं है, वो आपके ही परिवार के हैं, आप उन्हीं के परिवार से निकले हैं, सनातन धर्म से ही आप निकले हैं। उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता है, उनको समझा सकते हैं आप। उनसे द्वेष, उनसे घृणा करना ये एक अपराध है जो आपको अनपढ़ता से की श्रेणी में लाता है। तो एक तो ये ईश्वर ये वचन, ये उपदेश आज के लिए आया था। और एक हमारे मित्र हैं धर्मा जी, उन्होंने पूछा जीवन कर्म और धर्म क्या है? जीवन का क्या कर्म है और धर्म क्या है? कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ धर्मा जी का। और इसका विस्तार पूर्वक हम थोड़ा सा आज और फिर अगले ब्लॉग में, जब तक ये पूर्णतः हम आप तक नहीं पहुंचा देते, इसको हम व्याख्यायित करेंगे, बतलाएंगे। देखिए कर्म, जब हम जन्म लेते हैं, बहुत गहरी और समझने लायक बात है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म से पहले दूध की व्यवस्था माँ की के स्तनों में कर दी जाती है। किसके द्वारा? उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। जन्म लेंगे तुरंत दूध मिल जाएगा। क्या कर रहा है वो? एडवांस में हमारे पास हर चीज भेजता है। अब वो दूध हमने पी लिया, जैसे जैसे हम बड़े हुए, 6 महीने के हुए, तो जैसे दांत निकलते हैं तो भाई अब तुम बाहर का खाना खा सकते हो। और तब उसके बाद धीरे धीरे दूध छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दांत निकले तो माँ के स्तनों को चोट लगने का भय होता है। एडवांस में सब कुछ है। पूरा जबड़ा आएगा तो पूरा दूसरा थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन भी हम कर पाएंगे, सारे दांत आ जाएंगे। तो परम, और इसके अलावा आप देखते हैं कि सर्दियों में पतझड़ आ जाता, सारे पत्ते झड़ जाते, ताकि सूर्य की पूरी धूप हमें मिले। और गर्मियों में स्थिति के विरुद्ध, देखिए गर्मियां होती हैं तो जल जाना चाहिए पेड़ों के पत्तों को, लेकिन नहीं, वो हरे हो जाते हैं ताकि हम उस छाया के नीचे रह सकें। गर्मी में आप देखेंगे कि नींबू, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, इस तरह के फल आते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। बेल आती है। और गर्मियों में आप देखेंगे मूंगफली आती है, गाजर आ जाती है, और गर्म जिनको खाने से हमें शरीर में गर्मी रहे, ऐसी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों में आपको ऊंट मिलेंगे, और चरागाह जहाँ हैं वहाँ पर आपको घोड़े मिलेंगे। माने उसने, उस प्रकृति ने, उस नेचर ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था हर चीज़ की हुई है। तो क्या उसने, जिसने हमारे जन्म से पहले हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी, क्या हमें हमारे जीवन का कर्म नहीं बतलाया होगा? ये सोचने की बात है। वो कर्म बतलाया है या नहीं बतलाया है, उसके बारे में हम कल आपको बतलाएंगे। और वो कर्म क्या होता है, जीवन कर्मा, और जीवन धर्मा क्या है, इसके बारे में कल के ब्लॉग में हम आपको और विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए नमस्कार। ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरे पास सब्सक्राइबर तो 32,000 के करीब हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं
कह रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं शायद किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया और जो नेक्स्ट मेरे प्रोग्राम आते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम आपको जब भी मैं यूट्यूब पर डालूं तो आपको ज़रूर मिले। तो कल तक के लिए अब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Jiro Baba Blog.